हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9 एंड सब्जेक्ट है संस्कृत। आज का जो है हमारा काम वो है चैप्टर नंबर 17। एंड ये फोटोग्राफ देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि हम 17 चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं। आचार्य चरक जी के बारे में। यस, हमने पहला जो वीडियो बनाया है उसके अंदर ये चैप्टर हमने पूरा का पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है। पर कुछ स्टूडेंट एंड यूट्यूब के व्यूवर्स के द्वारा हमें पता चला कि इसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर भी उतना ही जरूरी है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको वापस से अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर से समझाए एंड अच्छी तरह से लर्न करवाए। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि देखो, संस्कृत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर जीरो का इन्वेंशन नहीं होता तो आर्यभट्ट जो है वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध नहीं होते। या फिर कह सकते हैं कि आर्यभट्ट के द्वारा जीरो का इन्वेंशन हुआ और आज हम बाइनरी लैंग्वेज के द्वारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स को मजबूत करने वाले हमारे कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी नहीं होते तो क्या होता। वेद व्यास, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी एंड सबसे बेहतरीन कालिदास जी नहीं होते तो क्या होता। इसके अलावा हितोपदेश और पंचतंत्र लिखने वाले हमारे नारायण पंडित और पंडित विष्णु शर्मा नहीं होते तो क्या होता। बस उसी तरह से आयुर्वेदिक के अंदर महान संत कह सकते हैं या महान ऋषि, ज्ञानी, टीचर कह सकते हैं, वो है आचार्य चरक जी के बारे में। तो चलो सबसे पहले एक शॉर्ट नोट से शुरुआत करते हैं एंड समझते हैं आचार्य चरक जी क्या है। हमारे साथ आज है यशवी गज्जर, थैंक यू वेरी मच, और वो हमें बताएंगे आचार्य चरक जी के बारे में। In ancient India, there have been many great acharyas who have contributed in great measures to many branches of learning. Among these, many of them are present with us even today through their writings in their branch of knowledge. One such teacher is चरक। Charaka. Acharya Charak was a great scholar in Ayurveda. He laid the foundation of the science of medicine. As with many other scholars, in the case of Charaka too, we have very little knowledge about his personal life. But we do have the books written by him with us to this daily. The book written by him in Sanskrit is called Charak Samhita. Anyone who wants to study Ayurveda will certainly have to read this book. In this lesson, we will be introduced to this great scholar of Ayurveda. In addition to that, it is also necessary to imbibe an advice of his. As a body without disease is really precious, each one of us should learn how we can lead a life free of diseases. We can gain this important knowledge from this lesson. ओके, तो आज का ये लेसन की हम शुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट मैसेज के द्वारा। पर सबसे पहले हम जानकारी लेने वाले हैं कुछ एमसीक्यू के द्वारा। चरक संहिता प्रकरणेषु कति अध्याय संति, उसमें कितने अध्याय थे, लेसन थे, दैट इज 120। हित आहार विहार सेवी नर कीदृश भवति ही, अगर अपने भले के लिए आहार और विहार का सेवन करेगा तो वो इंसान अरोगी, कभी रोगी नहीं होगा। ज्वर, ज्वर का मतलब होता है फीवर यानी कि बुखार। यहां पर है उचित, ऑपोजिट वर्ड बताओ, अनुचित है। रोग रहित समास है, रोग से रहित, जब से आता है उससे डिजॉइन होता है तो तृतीय तत्पुरुष समास हमेशा लगता है, याद रखिएगा। से दो जगह पर आता है, एक आता है थर्ड विभक्ति, एक आता है फिफ्थ विभक्ति। थर्ड विभक्ति में से आता है, तृतीय विभक्ति लगाना है, और फिफ्थ के अंदर भी से आता है तो वो अलग होने का भाव करता है। तो यहाँ पर से जो है थ्रू के हिसाब से है, इसके कारण से तृतीय विभक्ति यहाँ पर बनेगी। कुत्र, आ से डिजॉइन करेंगे, कुत्र प्लस अपि कुत्रापि, ये यहाँ पर संधि हमने डिजॉइन किया ना। उसके बाद है संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर। आचार्य चरकस्य कह ग्रंथ सुप्रसिद्ध वर्तते। बच्चों खास याद रखिए, संस्कृत के अंदर आपके मार्क्स ना कटे इसके कारण से जो वर्ड जो क्वेश्चंस में दिए हैं वो एज इट इज परफेक्टली नीट एंड क्लीन तरीके से लिखने के आदि बनो। और यहाँ पर
कह, कस्य, के, ऐसे होते क्वेश्चन के वर्ड। वहां पर ये हमें रिप्लेस करना होता है एक या दो या तीन वर्ड के द्वारा। जैसे यहां पर है चरक संहिता नाम चरकस्य ग्रंथ सुप्रसिद्ध वर्तते, तो कह की जगह आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, चरक संहिता ग्रंथ। ठीक है, चरकस्य ग्रंथे कस्य व्याख्यानम वर्तयते, तो चरक ग्रंथे सहस्त्रद्वयः औषधया योगम विस्तृत व्याख्यान, यानी 2000 से भी ज्यादा औषध यानी मेडिसिन के बारे में विस्तृत डिटेल में जानकारी दी गई है। औषधयस्य आवश्यकता कदा भवति ही, यदा शरीरे प्रविशति तदा, रोग यदा यानी कि रोग आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तदा औषधस्य आवश्यकता भवति ही, अगर रोग ही नहीं आएगा तो हमें औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य कस्य प्रभाव भवति ही, स्वास्थ्य व्यवहारस्य प्रभाव भवति ही, स्वास्थ्य हमारे जीवन के अंदर व्यवहार का भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। नाउ यहाँ पर है क्वेश्चन, प्रश्न का निर्माण करना है। खास यहाँ पर वर्ड को पहचानेंगे, कस्य ये छठी विभक्ति है, केन तृतीय विभक्ति है, कह फर्स्ट विभक्ति है, तो इसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, चरकस्य, एंड में स्य है तो आप आंसर ले सकते हो कस्य, बहुत ही इजी है। उसके बाद है चरकाचार्य, आचार्य कह, तुरंत ही आपको आंसर मिलेगा। एंड तीसरा है मानवेन, तो केन, आपका आंसर इजी बन गया है। तो बहुत ही आसान है प्रश्न निर्माण करना, ध्यान से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, शॉर्टकट कीज आपको बहुत ही आसानी से मार्क्स देते हैं ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे संस्कृत में, उसका उत्तर हमें मिलने वाला है इंग्लिश में। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति ही, उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। This treatise is counted among the most ancient and world famous treatises. दूसरा क्वेश्चन है अत्र प्रायः सहस्रादयः औषध योगानां विस्तृत व्याख्यानम् अस्ति, उसका उत्तर है Here there is exhaustive description of approximately 2000 formulas of medicines. क्वेश्चन नंबर 3, निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्य चरकस्य उत्तिष्ठम् अस्ति, उसका उत्तर है The whole Ayurveda literature is the leftover of Acharya Charaka. क्वेश्चन नंबर 4, य नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनम करोति स रोगरहित भवति ही, उसका उत्तर है The man who eats beneficial food and practices right conduct becomes free from diseases. ओके। एंड लास्ट है यदा रोग शरीरे प्रविष्टे भवति तदा औषध आवश्यकता भवति। Medicine is necessary when the disease enters our body. तो बहुत ही इजी यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है, ये एक एक लाइन का जो ट्रांसलेशन है बहुत ही इजी है और अब आसान तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए जो वर्ड है, सेंटेंस है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ना। उसके बाद एक ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामेटिकल पार्ट के अंदर क्या है कि आपको ये शुद्ध अशुद्ध के अंदर बार बार पूछा गया है और उसके लिए आपको आना चाहिए टेबल। देखो ऐसे टोटल 5 है, ऐसे टोटल 5 है, टोटल हो जाता है 25। अब इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाला होता है उसको कहते हैं क वर्ग। अब यहां पर क्या है, स के ऊपर बिंदी है, राइट, तो स के ऊपर बिंदी है तो उसको नेक्स्ट वाला लेटर आपको चेक करना है कौन सा है, ज। तो यहां पर ज होने के कारण से इसका स्टार्टिंग लेटर क्या बन गया, च वर्ग, तो यहां पर उत्तर लिखा है च वर्ग। अब ज का एंड क्या है, तो क्या अंग है, तो वो यहां पर हाफ दे दिया है। अब इसी तरह से यहां पर देखो बिंदी किसके ऊपर है, अनुस्वार किसके ऊपर है, र के ऊपर है, र के ऊपर होने के कारण से हमें त चेक करना है, त क्या एंड क्या है, न है, तो यहां पर बनेगा त वर्ग एंड न हाफ जाएगा। उसी तरह से यहां पर आप देखो स के ऊपर बिंदी है पर नेक्स्ट देखो क्या है, म है, तो म के हिसाब से क्या बनेगा, प वर्ग बनेगा। देखो उत्तर हमने यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं, न वर्ग परंतु प वर्ग सम्मिल्य न वर्ग तदानिम्य क वर्ग अंगम, इस तरह से आपको लिखना है, इधर दिया है उस हिसाब से यहाँ पर क वर्ग लिखना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप 3 और 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये बहुत इजी ग्रामेटिकल पार्ट है, हमने इसका अलग से एक वीडियो बनाया, आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर है क्वेश्चन एंड आंसर। द फेमस वेनरेबल टीचर बाय द नेम ऑफ चरकः लिव्ड इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, उसका कुछ इस प्रकार से आंसर बनता है, चरक नाम प्रसिद्ध आचार्य ख्रिस्ती प्रथम शताब्दी जातः,
चरका वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ आयुर्वेदा। चरका आयुर्वेदस्य महान विद्वान आसीतः। Of this great teacher, there is the very famous trinity named the Charaka Samhita. अस्य चरकस्य संहिता नाम सुप्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। फोर्थ है, whatever is not a चरका संहिता is not whatever what anywhere। तो चरक संहिता के अंदर जो नहीं है वो कहीं पर नहीं है, उसका इस तरह से होगा, चरक संहितायाम यत नासितः तस्य नास्ति अन्यत्र, और कहीं पर नहीं है। Even this lifestyle is the most important factor that influence well-being। व्यवहार से अपनी स्वास्थ्य प्रभाव अस्ति। जीवन के अंदर हमारा व्यवहार कैसा है, आप हंसी मजाक के साथ अगर जीवन जीते हो तो आप हेल्दी रहोगे, पर टेंशन के साथ रहोगे तो मेरी तरह बाल भी कम हो जाएंगे, टेंशन भी आएगा और बहुत जल्दी बूढ़े होके भगवान के पास चले जाओगे। तो जीवन के अंदर यहाँ पर कहते हैं आपका व्यवहार आपको जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करता है। उसके बाद दिया है यहाँ पर मीनिंग्स। सुप्रसिद्ध का मीनिंग क्या बनेगा, दैट इज विख्यात। नृपति का मतलब होता है पार्थिव। वैदराज को कहते हैं चिकित्सक। उपदेश देना यानी बोध या निर्देश देना। नीतराम नितांतम, ये हो गए हमारे मीनिंग्स। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपोजिट। प्राचीन इज अर्वाचीन, विख्यात अविख्यात, विस्तृतम संक्षिप्तम, विनाशकम सर्जनात्मकम, निखिलम खिलम, और उत्तिष्ठम अनुष्ठितम, स्मर्त्रयाव्यम विस्मरयातः, दाता अदाता, अरोगी रुग्ण या रोगग्रस्त। तो ये है हमारे ऑपोजिट वर्ड। नाउ संधि की बात करते हैं। संधि के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, औषधानी। अगर जब भी आपको छोटा ई मिलता है तो ये छोटा ई का आपको य बनाना है, और उसके साथ जो न है उसको हाफ प्रोवाइड करना है। देखो यहाँ पर य है और हाफ न दिया है, और इधर से क्या मिला आपको, ऊ मिला है। तो ये ई का आपने य बनाओ और न जो है वो हाफ प्रोवाइड करो इसको, य को ही, और ये ऊ यहां से लेकर इसको दे दो। तो देखो इजीली आपकी संधि रेडी हो जाती है। उसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर क्या बना है, ओ से डिजॉइन करते हैं। जब ओ से डिजॉइन होता है तो एक साइड में अ मिलता है, एक साइड में ऊ मिलता है, ऊ का ओ बनता है। तो यहाँ पर है चरकस्य उत्तिष्ठयम्। उसके बाद है उन्नति स यत न अस्ति। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस पार्ट को। इसके बाद यहाँ पर दिया है, ये जो पार्ट है उसको खास अच्छी तरह से समझे। जब भी इस साइड के अंदर छोटा ऊ आता है तो ऊ का व बनता है। तो आप देखो यहाँ पर व बना है, ठीक है। इसके साथ जो भी है वो आधा हमने श प्रोवाइड कर दिया है, और बाकी इधर अ था तो अ का एज इट इज हमने अ प्रोवाइड किया है। तो बहुत ही इजी संधि है, खासकर फोर्थ एंड फर्स्ट वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट है वो है कंपाउंड यानी कि समास। राजवैदः, वैद नाम राजवैदः अथवा राजः वैद राजवैदः, षष्ठी तत्पुरुष। जब भी नो नी नू ना इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो षष्ठी विभक्ति बनती है, यानी राजा का वैद, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष है। विश्वविख्यात, विश्वम अस्मि विख्यात, विश्वविख्यात तेषु, विश्व में विख्यात या विश्व का विख्यात, ऐसा कह सकते हैं, तो षष्ठी तत्पुरुष कह सकते हैं। औषध योगानाम, आनाम से एंडिंग हुआ तो उसमें भी आप देखो आनाम षष्ठी तत्पुरुष में बहुवचन में इस्तेमाल होता है, तो षष्ठी तत्पुरुष हुआ। औषध विज्ञानस्य, औषध का विज्ञान षष्ठी तत्पुरुष है। एंड रोग से रहित, अभी आगे हमने किया तृतीय विभक्ति, ठीक है। अब बात करेंगे शॉर्ट नोट के बारे में, जो कि है आचार्य चरक जी के बारे में है, जो कुछ इस प्रकार से है। Charak is referred to as the father of Indian medicine. Interestingly, the term Charaka used to be applied to wandering physicians in ancient times. According to Charaka, health and disease are not predetermined, and life may be prolonged by human effort and attention to lifestyle. Prevention of diseases is more important than treatment. Charaka was the first physician to present the concept of digestion. His treatise Charak Samhita is considered to be a standard work and is translated into many foreign languages. तो फॉरेन लैंग्वेज में भी इसका इंपॉर्टेंट है, यानी घर के अंदर की गंगा बह रही है पर उसका जो फायदा है दूसरा उठा रहा है, सो बेटर है हम सरकार को बताएंगे, हम टीचर प्रिंसिपल को बताएंगे कि चरक संहिता के हर एक
स्कूल कॉलेज के अंदर इसकी बुक्स जो है पब्लिश करे और बच्चों को पढ़ाए। अगर डॉक्टर बनना है तो यहाँ से ही शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि पापा का महत्व पहले, बाद में दूसरे। तो आशा करता हूं ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर पोएम, शॉर्ट नोट या ग्रामर क्या देखना है, क्या सीखना है, आप जरूर कमेंट्स में बताएं। तब तक हम आज्ञा लेंगे और आज हम धन्यवाद देंगे यशवी गज्जर जी को जिसने आज हमें सपोर्ट किया। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।